दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे रामायण से जुड़े कुछ ऐसे सपूत जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि रामायण नहीं हुई थी और काल्पनिक घटना है, लेकिन वह लोग ऐसे नहीं सोचते हैं कि इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है और करोड़ों हिंदुओं के प्रभु श्री राम आराध्य है। लेकिन इस बात के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है कि भगवान श्री राम इस धरती पर आए थे और उन्होंने दुष्ट रावण का वध किया था, क्योंकि यह एक सच्ची घटना है और यह भारत का पुराना इतिहास है जिसे लोग काल्पनिक समझते हैं। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सबूत रामायण के मिले हैं जिन्हें देखकर यह लगता है कि रामायण सच में हुई थी, और जो लोग रामायण पर सवाल उठाते हैं वह भी इन सबूतों को देखकर उनके पांवों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। सबूत नंबर 1, दोस्तों रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब भगवान बजरंगबली लंका गए थे और वह लंका में उतरे थे, तब उन्होंने रावण की लंका में कुछ ऐसे हाथियों को देखा था जो रावण की लंका की रक्षा कर रहे थे और जिनके चार चार दांत थे और जो आम हाथियों से काफी बड़े थे, और भगवान बजरंगबली ने इन्हें अपनी एक ही मुक्के के प्रहार से इनका वध कर दिया था। दोस्तों ऐसे ही जीवाश्म श्रीलंका में मिले हैं और जिनके चार चार दांत हैं और यह आम हाथियों से काफी बड़े थे और इनके जीवाश्म मिले हैं, और वैज्ञानिकों ने माना है कि हजारों साल पहले ऐसे हाथी इस धरती पर एग्जिस्ट करते थे और इनका नाम वैज्ञानिकों ने गोफोथेरस रखा है। दोस्तों सबूत नंबर 2, दोस्तों गर्म पानी के कुएं। दोस्तों रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि रावण ने लंका में गर्म पानी के कुएं बनाए थे जहां 12 महीने गर्म पानी रहता है। दोस्तों ऐसे ही 7 कुएं आज भी श्रीलंका में मौजूद है जिनमें गर्म पानी मिलता है, और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि यह कुएं ज्यादा गहरे भी नहीं है। दोस्तों नंबर 3, रावण के पास आपने देखा होगा कि उसके पास एक पुष्पक विमान था जिसको लेकर रावण कहीं भी चला जाता था, और इसी पुष्पक विमान से रावण ने माता सीता का हरण किया था। अगर रावण के पास पुष्पक विमान था तो जाहिर सी बात है कि विमान को उतारने के लिए हवाई अड्डों की आवश्यकता पड़ती है और उड़ान भरने के लिए भी हवाई अड्डों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों ऐसे ही वैज्ञानिकों को रामायण काल के 4 हवाई अड्डे श्रीलंका में मिले हैं जिनसे रावण अपने पुष्पक विमान को जहां उतारता था और जहां से वह अपने पुष्पक विमान को उड़ाता था। नंबर 4, दोस्तों रामायण में भगवान बजरंगबली ने इस बात का वर्णन मिलता है कि रावण की लंका को जलाया था। दोस्तों आज भी रामायण की लंका, जो रावण की लंका है, उसके अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद है और उस लंका के अवशेष के आसपास आज भी काली मिट्टी है, मानो कि किसी ने यहाँ पर कुछ समय पहले बहुत भयानक आग लगाई हो। नंबर 5, दोस्तों कोबरा गुफा। दोस्तों रामायण में कोबरा गुफा का वर्णन मिलता है जिसमें रावण ने माता सीता को रखा था। दोस्तों जब माता सीता का हरण रावण ने किया था तो माता सीता ने लंका में जाने से इनकार कर दिया था, तो रावण ने महल में नाग ले जाते हुए माता सीता को इस कोबरा गुफा में रखा था जिसका आकार किसी नाग की तरह फल फैलाए हुए था। दोस्तों तब रावण ने माता सीता को कुछ समय बाद यहाँ से अशोक वाटिका में रखा था। दोस्तों इस गुफा की खोज वैज्ञानिकों ने कर दी है और इस गुफा का ऐसा ही आकार है मानो किसी कोबरा नाग ने फन फैलाया हुआ। नंबर 6, दोस्तों हनुमान जी। दोस्तों हनुमान जी के पांवों के निशान आज भी लंका में मौजूद है। दोस्तों जब भगवान बजरंगबली पूरी शक्ति के वेग से लंका गए थे और वहां पर अपनी शक्ति के वेग के साथ नीचे उतरे थे, तो वहां पर कुछ चट्टानों पे आज भी उनके पांवों के निशान बने हुए दिखते हैं, जो कि आज भी लंका के लोग कहते हैं कि यह भगवान बजरंगबली के ही पांवों के निशान है। नंबर 7, दोस्तों राम सेतु। दोस्तों राम सेतु रामायण से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। दोस्तों इसका वर्णन रामायण में आता है जो कि प्रभु श्री राम ने वानरों की सहायता से बनाया था, और इस पुल पर ऐसे पत्थर लगे हुए थे जो कि पानी में तैरते हो। दोस्तों वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यह मानवकृत बना हुआ पुल है, और इसके पत्थरों पर जब शोध की गई तो इसके पत्थरों को जब पानी में डालकर देखा गया तो यह पत्थर पानी में तैर रहे थे। नंबर 8, दोस्तों संजीवनी बूटी। दोस्तों संजीवनी बूटी का वर्णन रामायण में आता है। दोस्तों जब भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो भगवान बजरंगबली ने हिमालय जाकर वहां से संजीवनी बूटी का पर्वत ही उठा ले आए थे, और जब वहां उस पर्वत को लंका ले आए थे तो वहां पर उनके उस पर्वत से कुछ टुकड़े पर्वत के नीचे धरती पर गिर गए थे, जिसके कारण भगवान बजरंगबली ने दोबारा इस पर्वत को हिमालय में रखा था। जहां पर इस पर्वत के टुकड़े पड़े थे वहां पर आज भी हिमालयन जड़ी बूटी पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि यहाँ पर यह जड़ी बूटियां पाना असंभव है, क्योंकि यह श्रीलंका में कहीं और नहीं पाई जाती है। जहां पर भगवान बजरंगबली ने इस पर्वत को नीचे रखा था वहीं पर यह जड़ी बूटी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर उस पर्वत के कुछ अवशेष गिर गए थे जिसके कारण यहाँ पर यह जड़ी बूटी पाई जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।